राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही गहरे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपने वीडियो टाइटल में देख ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और इनका धरती पर क्या काम होता है, क्या कार्य करने के लिए वो इस धरती पे आते हैं, भगवान क्यों उन्हें भेजते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप देख सकें। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में जिससे मिले बिना भी आप उसे महसूस करते हो, जिससे मिलकर आपको ऐसा लगा हो जैसे आप उसे जन्मों से जानते हो, जिससे दूर होकर भी दिल का एक हिस्सा हमेशा उसी के पास रह गया हो? अगर हाँ, अगर आपको भी ऐसा एहसास है अपनी ज़िंदगी में, तो हो सकता है वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन सोल और सोलमेट में क्या फ़र्क है, ट्विन फ्लेम्स मिलते क्यों है, ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता इतना दर्दनाक भी क्यों होता है, और कैसे पहचाने कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी हिस्सा बहुत गहरा और सच्चाई से भरा हुआ है। तो आइए जानते हैं ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। तो ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक आत्मा दो शरीर, यानी कि वन सोल एंड टू बॉडी। जो टू बॉडी पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक ही आत्मा होता है, वो एक फीमेल के रूप में होता है डिवाइडेड, एंड एक पुरुष के रूप में, यानी कि मेल फ्रॉम में। मान्यता है कि जब आत्मा की रचना हुई तो कुछ आत्माएं इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें दो हिस्सों में बांट दिया गया। इन दोनों हिस्सों को ही कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स, एक पुरुष ऊर्जा और एक स्त्री ऊर्जा, यानी कि एक डिवाइन फेमिनिन और एक डिवाइन मैस्कुलिन। ये दोनों एक दूसरे के आईने होते हैं। आप जो भीतर है वही आपको ट्विन फ्लेम में भी दिखाई देते हैं, यानी कि आप भी जैसे होंगे, आपका बिहेवियर, आपका नेचर जैसा होगा, आपका जो ट्विन फ्लेम होगा वो भी सेम आप ही की तरह होगा, क्योंकि आप दोनों ही एक ही सोल हो, बस दो बॉडी में आप डिवाइडेड हो गए हो। बहुत लोग जो है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग होते हैं। सोलमेट्स कौन होते हैं? सोलमेट्स आपको खुशी देता है, आपको समझता है, रिलेशनशिप को इजी करता है, जीवन में सपोर्ट करने के लिए आता है, ऐसे होते हैं सोलमेट्स। और ट्विन फ्लेम्स तो आपको तोड़ता है, आपको खुद से मिलवाता है, आपके डर, घाव और अहंकार को बाहर लाता है। सोलमेट दिल को सुकून देता है तो ट्विन फ्लेम आत्मा को जगा देता है। ट्विन फ्लेम्स अक्सर अधूरा, उलझा हुआ और दर्द से भरा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके अंदर छुपे हुए घावों को सामने से लाता है। एग्जाम्पल के तौर में, जैसे एबंडनमेंट इश्यूज, फियर ऑफ रिजेक्शन, ईगो, अटैचमेंट, पास्ट लाइफ कर्मास। इस रिश्ते में अक्सर होता है अचानक मिलना, बहुत तेज़ कनेक्शन एक दूसरे के बीच फील होना, फिर दूरी, फिर सेपरेशन हो जाना, फिर लॉन्गिंग हो जाना। इसलिए इसे कहा जाता है रनर चेजर डायनामिक सिचुएशन। एक भागता है और एक पीछा करता है, लेकिन दोनों का दर्द बराबर का होता है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स का मिलना कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है। इसका उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि आत्मा का जागरण, आत्म जागरण। ट्विन फ्लेम इसलिए आता है ताकि आप खुद को पहचाने, आप अपने कर्मों को ठीक करें, आप आत्मिक रूप से मजबूत बने, आप अनकंडीशनल लव सीखें। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में
क्या क्या चेंजेस आती है वो जानते हैं। तो ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपके चेंजेस जो आते हैं वो है, आप पहले जैसे नहीं रहते, आपकी सोच बदल जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है आपकी सोच में, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है, आप अकेले रहना सीख जाते हैं, आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग जर्नी पर चलते हैं। ट्विन फ्लेम आपको ये सिखाता है, जिसे ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कोई आपका ट्विन फ्लेम है, तो ये संकेत उसमें देखें और समझ जाए कि वो ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। पहला संकेत है, पहली मुलाकात में ही एक डीप कनेक्शन आपको फील होने लगेगा। एंड सेकेंड पॉइंट है, आँखों में देखकर ही समय जैसे रुक सा जाएगा, तभी आप समझ जाना। और थर्ड पॉइंट है, बिना बोले समझ जाना, जैसे आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं सामने वाले को और वो भी नहीं बोल पा रहा, लेकिन आपके माइंड में मैसेज आ रहा है कि उसकी आँखों ही बोल दे रहा है आपको, ये बात समझना होगा। एंड 4 नंबर पॉइंट है, सेपरेशन के बाद भी एनर्जी का कनेक्शन सेम ही रहता है। चाहे आप जितने भी दूर रहो, दूरियाँ आ जाए आपके बीच, पर फिर भी प्यार वही सेम ही रहता है, क्योंकि आप दोनों तो एक ही हो ना। तो नंबर 5 पे है, सपनों में बार बार आपका ट्विन का आना। आप और नंबर 6 पे है, अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाना। और अचानक से आप स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक चीज़ों से आप जुड़ जाते हैं। यही ट्विन फ्लेम का एक बहुत बड़ा साइन होता है। और नंबर 7 पॉइंट है, एक दूसरे से दूर रहकर भी सेल्फ ग्रोथ होना, कि आप एक्चुअली में इस दुनिया में क्या करने आए हैं, आप दोनों का एक पर्पस है ना, तो उसको फाइनली आप समझ जाते हो। एंड देन आप भी ग्रो कर रहे हो तो दूर रहकर, और वो भी ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अगर ये सब हो रहा है आपके साथ भी, तो ये साधारण रिलेशनशिप रिश्ता नहीं है। क्या ट्विन फ्लेम्स हमेशा मिलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ ट्विन फ्लेम्स सिर्फ मिलते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि मिलना उद्देश्य था, साथ रहना नहीं। जब दोनों आत्माएं मैच्योर हो जाती है तभी यूनियन पॉसिबल होता है इस रिलेशनशिप में। अगर आप ट्विन फ्लेम सेपरेशन के दर्द में हैं, तो याद रखिए, वो आपसे दूर नहीं गया, वो आपको खुद से मिलवाने गया है। ट्विन फ्लेम प्यार पाने के लिए नहीं आता, वो आपको खुद बनने के लिए आता है, वो आपको खुद रेडी करने के लिए, इस जर्नी को बढ़ाने के लिए आता है आपके लाइफ में। क्योंकि आप दोनों ही देखो एक हो, बस बॉडी पार्ट में डिवाइडेड हो गए हो। आप फीमेल फॉर्म में भी हो सकते हो, मेल में, और वो सामने वाला पर्सन, तो वो आप दोनों एक ही हैं, बस दोनों पार्ट में डिवाइडेड हो गए हो। तो आप दोनों का पर्पस एक है, आप दोनों मिलकर इस दुनिया में, आपका जो लक्ष्य है वो एक ही है, बस उसको पूरा करने आप आए हो। तो मिलना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर ये वीडियो आपकी आत्मा से जुड़ा हो, तो इसे एक संकेत समझ लीजिए, शायद आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो चुकी है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ऑफ कोर्स ये वीडियो आप ही के लिए बनी है।